ईयर में 2012 की बात है। तो मेरे एक सर थे, प्रोफेसर थे, उनका चयन हुआ था यूपीएससी में। तो उनको देख के मैं इस सेवा की तरफ आकर्षित हुई और सर के मार्गदर्शन में ही मेरा अभी चयन हुआ है सर इसमें। आप खुर्द से किया है वहीं से। 12वीं सर मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज खजूरिया से किया है। 63rd बीपीएससी में नहीं हुआ था। फाइनल चयन मैंने इंटरव्यू तक पहुंची थी उसमें, लेकिन फाइनल रूप से मैं चयनित नहीं हो पाई थी। तब थोड़ा सा लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन तिवारी सर ने बहुत मोटिवेट किया। और आगे उस समय भी मैं सोच रही थी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिज़ल्ट आया था तो मैंने पापा को फ़ोन किया था, तो पापा बोले कि तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या किया है। मतलब आज पूरे इलाके में मेरी काफ़ी इज्जत बढ़ गई है, लोग तुम्हारे नाम से मुझे बुला रहे हैं। तो सर ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि पापा ने ऐसे शब्द मेरे लिए प्रयोग किया। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर में है और हमारे साथ जिले की एक बेटी ममता हैं। आपने बीपीएससी की 64वीं की जो परीक्षा परिणाम अभी आया है 6 तारीख को, उसमें आपने स्थान सुनिश्चित किया है। तो सबसे पहले ममता जी, आपने ये जो परीक्षा की तैयारी आपने की, आपने इसमें सफलता प्राप्त की, इसके लिए आपके मन में कब आया कि हमें अधिकारी लेवल की तैयारी करनी चाहिए? सर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में 2012 की बात है। तो मेरे एक सर थे, प्रोफेसर थे, उनका चयन हुआ था यूपीएससी में। तो उनको देख के मैं इस सेवा की तरफ आकर्षित हुई और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो। और हालांकि सर ऑफिसर बनने का जो सपना होता है वो कहीं ना कहीं बचपन से हर किसी के मन में होता है। तो मेरे मन में भी था, लेकिन उन्होंने पहली बार बोला था। फिर सर से मिली मैं, उसके बाद सर ने बहुत तिवारी सर से जी तिवारी सर से मिली मैं, और सर ने बहुत सहयोग किया। फिर सर ने पूरा डिटेल समझाया इसका, और सर के मार्गदर्शन में ही मेरा अभी चयन हुआ है सर इसमें। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आप मूलतः सिवान में कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं मूलतः सिवान में चांदटोला गांव की रहने वाली हूँ। गोरिया कोठी ब्लॉक पड़ता है मेरा। और सर मैंने स्कूलिंग हरिहरपुर खुर्द से किया है वहीं से। और 12वीं सर मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज खजूरिया से किया है। और उसके बाद आप बीए के लिए दिल्ली चली गई? जी सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी से? जी सर। आपने वहाँ से किया, उसके बाद आपने तैयारी शुरू की? जी सर। बीपीएससी में आपका सब्जेक्ट क्या था? आपका मुख्य विषय क्या था ये? सर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य था। आपने हिंदी साहित्य से तैयारी की? जी सर। आपने ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से किया था? नहीं सर, ग्रेजुएशन मेरा पॉलिटिकल साइंस से था। तो पॉलिटिकल साइंस से और सीधे हिंदी साहित्य, ये क्या है? सर साहित्य में भी रुचि थी, और मैंने पता किया तो हिंदी साहित्य में बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध था सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए। जैसे सर का मार्गदर्शन, तिवारी सर का मार्गदर्शन उपलब्ध था, और सर से एकदम फैमिली वाला रिलेशन है। तो कभी भी कोई भी डाउट होता था तो सर का पूरा सहयोग मिलता था। तो इसलिए मैंने हिंदी साहित्य का चयन किया। हिंदी साहित्य का? जी सर। आप जब पढ़ाई कर रही होती थी तो आपको ये लगता था कि हम इतने बड़े परीक्षा को पास कर जाएंगे, मेरी तैयारी एक लेवल पे पहुंच चुकी है, या मुझे फिर से लौट जाना पड़ेगा? सर कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए तो सर ऐसा लगता है कभी कभी। जैसे मेरा 63rd बीपीएससी में नहीं हुआ था। फाइनल चयन मैंने इंटरव्यू तक पहुंची थी उसमें, लेकिन फाइनल रूप से मैं चयनित नहीं हो पाई थी। तब थोड़ा सा लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन तिवारी सर ने बहुत मोटिवेट किया। और आगे उस समय भी मैं सोच रही थी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सर ने बहुत मोटिवेट किया। तो फिर लेकिन सर कम ही आता था, कहीं ना कहीं विश्वास रहता था खुद पे कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। जी सर। अच्छा, हम अब आपके सिलेबस पे आते हैं। जो पीटी का सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है। अंडर द सन आपको सब कुछ पढ़ना है। जी सर। लेकिन जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत छोटा है, और ऐसा लगता है कि हमने बहुत पढ़ा पीटी में, अब मेंस का सिलेबस इतना छोटा है। तो और पीटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, डिसाइसिव है। वो जो उनका जो उसमें जो 5वां ऑप्शन है वो किसी एग्ज़ाम में नहीं है। तो ये पीटी पास करना एक बहुत बड़ा चुनौती है।
सर ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर हम चीज़ों को गहराई से समझते हुए पढ़ें, जैसे अगर हम प्रेफरेंस के तौर पे एनसीईआरटी बुक्स को ले सकते हैं, फिर उसके बाद अच्छे नोट्स अगर हम पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है सर कि इतना चैलेंजिंग है पीटी पास करना। तो मुझे बहुत कठिन पीटी नहीं लगा कभी भी। और सर पीटी में स्कोर भी मेरा ठीक रहता था हमेशा से। पीटी में ठीक रहता था? जी सर। और ये जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस की परीक्षा है, जो ये बड़ा छोटा है, क्या इसको और थोड़ा सा विस्तार नहीं करना चाहिए? यानी कि इसमें एक आध दो पेपर जीएस के और ऑप्शनल जो है वो एक नहीं करके दो करना चाहिए, या जो ऑप्शनल पेपर है, जो एक आप जो पेपर रखती हैं उसके दो पेपर होने चाहिए और एस्से का एक पेपर होना चाहिए। सर इसका सिलेबस देख के हमें कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो इतना छोटा नहीं है सर। जितना ये छोटा दिखता है सिलेबस में, इतना छोटा नहीं है सर। हमें कहीं ना कहीं जो भी यूपीएससी की चीज़ें हैं, बस एथिक्स को छोड़ दें तो लगभग चीज़ें हमें पढ़नी है इसके लिए भी। तो सिलेबस इतना छोटा मुझे तो नहीं लगा सर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे छोटा नहीं लगा बहुत सिलेबस। जी सर। अगर आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं, मतलब कहा जाए कि शब्दों के विन्यास से उसे ऐसा बनाया गया है कि छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो छोटा है नहीं, काफ़ी ज़्यादा। जी सर, वो छोटा मुझे तो नहीं लगा सर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे छोटा नहीं लगा सर सिलेबस। और पढ़ने में मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आप उस चीज़ों को पढ़ते हैं। सर ठीक है, बहुत बड़ा भी नहीं कहेंगे और बहुत छोटा भी नहीं कहेंगे। जैसे ठीक है सर, सिलेबस ठीक है, लेकिन सिलेबस को हमें समझना पड़े। कई बार बहुत अंदर घुस के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे 65 में ही उन लोगों ने पूछा था जो कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी के, तो उसका मेंशन नहीं है कहीं भी सिलेबस में, लेकिन वो अंदर घुस के क्वेश्चन पूछते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा उसको, तभी हम उसको लिख सकते हैं। आपकी तरह बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत लड़कियां तैयारी कर रही हैं, लड़के तैयारी कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पीटी के लिए? कौन कौन सी बुक, या मेंस के लिए या साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए क्या रणनीति हो जिससे हम परीक्षा को पा सकें? क्योंकि आपने देखा कि तकरीबन 4.5 लाख लोग पीटी के लिए बैठे थे, उसमें से 14,000 या 15,000 आए वुमेंस में, और फिर अंतिम रूप से केवल 1400 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो कैसे रणनीति हम अपनाएं कि इसमें पास कर पाएँ? सर पीटी के लिए तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले तो तिवारी सर के पास क्लास किया था इसका, पीटी। जी सर, पीटी मेंस और इंटरव्यू का, तीनों का। अगर उसके अलावा सर कुछ बुक्स हैं जिसको पढ़ा जा सकता है, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हम प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा सर लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए हम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम पढ़ सकते हैं। तो कुछ बुक्स हैं सर जिसको पढ़ा जा सकता है, और काफ़ी डीपली अगर वो अंदर घुस के भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसको करने में सर हमें आसानी। मेंस के लिए काफ़ी राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। जी सर, तो काफ़ी ज़रूरी है। जी सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मुझे लगता है कि अनिवार्य है। और इसके अलावा घर पे भी सर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ख़ासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर उसको लिखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको समझ के लिखने का कि इनका क्या पैटर्न है, कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन की आई को समझना कि वो कहाँ तक वो जा रहा है। जी सर। इन चीज़ों को पढ़ना समझना जरूरी है। जी सर। एक और बात है, आगे क्या इरादा है? सर यूपीएससी मुझे देना है और उसको क्लियर करना है। यूपीएससी देना है, क्लियर करना है। जी सर। इसके लिए आगे भी आप तिवारी सर से, जी सर, उनसे आप जुड़े रहेंगे और आगे आप इसकी तैयारी करेंगे? जी सर बिल्कुल तैयारी करेंगे। जी सर। आपके परिवार में कोई इस तरह के परीक्षा को निकाला हो दूर तक? सर मेरे रिलेटिव में कोई ऐसा नहीं है जिनसे ये पता चल सके एग्ज़ाम क्या होता है, इसके लिए क्या पढ़ना है। तो दूर तक रिलेटिव में भी ऐसा कोई नहीं है जिसने बीपीएससी या यूपीएससी क्लियर किया हो। तो मुझे घर से या फैमिली से ऐसा कोई विशेष सहयोग इकोनॉमिक बेस पे मिला, मेंटली मिला, लेकिन स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ये मुझे नहीं मिला है सर। ये तिवारी सर से मिला? जी सर, ये तिवारी सर से मिला? जी सर। आपको पता है, आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए। आप मतलब उन महान लोगों की जो सूची है उसमें नारायण बाबू की धरती से आती हैं, और सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक, नारायण बाबू, ये लोग, आप कहीं भी जाइए भारतीय इतिहास को पढ़ना है तो इन लोगों को पढ़ना है। और अब जो बिहार का गजेटियर है
उसमें इस साल में आपका नाम जुड़ेगा तो अपने आप पे तो गर्व होता है, विश्वास होता है। सर खुशी हो रही है, लेकिन सर मैं यहाँ पे हूँ तो इसमें बहुत लोगों का हाथ है। खासकर सर मेरे भैया हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो नहीं होते कहने तो का ये मतलब है कि हमारे अचीवमेंट से और लोग खुश होते हैं, उसको देख के और खुशी होती है। जी सर, और जी खुशी सर, होती है। जी सर, अच्छा लगता है। जी सर। मम्मी पापा का सपना क्या कहते हैं मम्मी पापा? पापा बस यही बोले कि मेरी बेटी ऑफिसर बन गई है। जब उनको बोल रहे थे सब कोई कि आपको कैसा लग रहा है, तो बोले कि मुझे ऐसा लगता था कि उसका निकल जाएगा, और मेरी बेटी ऑफिसर बन गई है। जिस दिन रिज़ल्ट आया था तो मैंने पापा को फ़ोन किया था, तो पापा बोले कि तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या किया है। मतलब आज पूरे इलाके में मेरी काफ़ी इज्जत बढ़ गई है, लोग तुम्हारे नाम से मुझे बुला रहे हैं। तो सर ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि पापा ने ऐसे शब्द मेरे लिए प्रयोग किया। समाज में लड़कियों को पढ़ना जरूरी है। इससे सबसे बड़ा अंतर ये आएगा कि लड़के और लड़कियों में जो समाज भेद करता है, जो मतलब एक शुरू से ही, बचपन से ही और एक बड़े उम्र तक जो भेद करता है वो समाप्त होगा। और लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, उनको अपने पैर पे खड़ा होना जरूरी है। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। वो सर वो ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं जो भी घरेलू हिंसा वगैरह होती है या फिर उनका शोषण होता है, ये थमेगा इससे। जी सर। और समाज की जो वर्जनाएं हैं वो टूटेंगी और एक नया समाज बन के निकलेगा जिसमें महिलाओं को, लड़कियों को ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा इज्जत मिलेगा। जी सर। ऐसा है। जी सर। आपने नारद मीडिया से बात किया और आपने देखा कि जिले की बेटी ममता ने कितने बड़े चीज़ को अचीव किया है और उन्होंने इस परीक्षा को निकाला है। आगे उनका इरादा है कि मैं यूपीएससी करूं, और नारद मीडिया की ये कामना करती है कि ज़रूर ममता अपने मुकाम में सफल होंगी, वो उनका रास्ता आगे जरूर तय हो। आपने नारद मीडिया से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठावें। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी है। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी 2, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118, 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।